नमस्कार मित्रों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट 3। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? इसका राइट आंसर है बाणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर है मही नदी। अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किसका अपवाह तंत्र है? इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों को सही अवरोही क्रम है। इसका राइट आंसर है बनास, लूनी, चंबल, माही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माही जाखम इसकी सहायक नदी है, सही है। लूनी सुकड़ी, ये भी सही है। बनास मेज, इसकी गलत है। मेज चंबल की सहायक नदी है, न कि बनास की, और चंबल की सहायक नदी है पार्वती, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है कांतली नदी। मेंढा, खंडेला और रूपनगढ़ तीनों नदियां गिरती है, जबकि कांतली नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। त्रिवेणी संगम है और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बिगोद में बनास, बेड़ज और मेनार नदी मिलती है, इसका यह सही है। राजमहल टोंक में है। बनास, डाही और खारी यहाँ पर मिलती है। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सीप, ये भी सही है। और बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम, तो इसका यह सही है। अगला क्वेश्चन है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है? इसका राइट आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है? इसका राइट आंसर है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? इसका राइट आंसर है मताही नदी। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, खानटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर है खानटल की गंगा माही को और कामधेनु चंबल को कहा जाता है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है झालावाड़। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है उक्त में से कोई नहीं। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है माही नदी। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लूनी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर है झालरापाटन। जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? इसका राइट आंसर है दाएं ओर से। वाकल, सेही, हथमती, मेसवा, बेतरक एवं माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर है साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? इसका राइट आंसर है उदयपुर संभाग। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, कोटा व बारां की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है काली सिंध रिवर। चंबल की सहायक निम्न में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? इसका राइट आंसर है छोटी काली सिंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है बनास नदी। माही नदी का सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की कौन सी नदी है? तो रूपनगढ़, साबी और मेंथा। यह आंतरिक जल प्रवाह वाले क्षेत्र की नदियां नहीं हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? इसका राइट आंसर है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। बेड़च आड़ सभ्यता सही है। सरस्वती नदी सिंधु सभ्यता यह भी सही है। कोठारी नदी भागौर सभ्यता यह भी सही है। कांतली नदी पाषाणकालीन सभ्यता यह गलत है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से है? इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से
बनास की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो मोरेल और डाही इसकी सहायक नदियाँ हैं। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है सागी। यह जालौर में जसवंतपुरा के पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर जिले में लूनी नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर है उक्त सभी। मानसी, वाकल, सोम तीनों नदियाँ। निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? इसका राइट आंसर है सुमेरपुर, पाली। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नहीं है? तो उक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता, नदियों का परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के प्रवाह जिलों का प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है तीसरा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। राज्य में मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर है मोरेल नदी। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से हैं? इसका राइट आंसर है रोपारेल नदी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की फायसागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह बांडी नदी पर हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर है कांतली नदी। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो उजाड़ नदी पर झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध बना हुआ है। यह झालावाड़ जिले के कानपुर तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नदी का नाम विलुप्त स्थल। माही नदी खंबाती खाड़ी में जाती है, लूनी नदी कच्चकरण में जाती है, घग्गर नदी मरुस्थल में जाती है और पश्चिमी बनास कच्चकरण से जाती है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? इसका राइट आंसर है कोटा संभाग। राजस्थान के किन दो जिलों में कोई भी नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू। चूलिया जलप्रपात किस नदी एवं किस जिले में है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर चित्तौड़ जिले में। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? इसका राइट आंसर है जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी, घग्गर। निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? इसका राइट आंसर है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर है माही नदी। लुप्त सरस्वती का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ से नहीं गुजरती है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है माही। सोम, चाकम और माही बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। आहड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका नाम बेड़च भी कहते हैं। यह उदय सागर झील में गिरने से पहले बेड़च कहलाती है, परंतु उदय सागर झील के बाद इसका नाम आहड़ हो जाता है। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। किसका संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है? इसका राइट आंसर है गंभीरी नदी का। ये चित्तौड़ जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियाँ का सही जोड़ा कौन सा है? इसका राइट आंसर है बेड़च और खारी। नदी प्रवास क्षेत्र लूनी पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है, घग्गर उत्तरी राजस्थान में प्रवाहित होती है, चंबल दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है और बाणगंगा यह पूर्वी राजस्थान में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। माही नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? चंबल नदी में। यह एक बारहमासी नदी है। कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है? तो मासी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। यह बनास की सहायक नदी है, जो कि इसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर है पार्वती नदी। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल को कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु व चरमनवती चंबल का ही नाम है। कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, नदी और जिला इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? रूपारेल नदी अलवर भरतपुर में सही है। चंद्रभागा राजसमंद भीलवाड़ा यह भी सही है। कांदरी नदी झालावाड़ यह गलत है। इसका उद्गम
खंडेला की पहाड़ियों शिखर से होता है। लूनी नदी जोधपुर में, यह भी सही है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चनापाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो पोंग बांध चंबल नदी पर नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना हुआ है। निम्न में से उद्गम स्थल का कौन सा युग्म असंगत है? आलनिया, मुकंदा की पहाड़ियाँ, माही, मेहंद झील, बनास, कुंभलगढ़ राजसमंद और लूनी विंध्याचल पर्वत। यह गलत है और हमें गलत का ही चयन करना था। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी व सहायक नदी को सुमेलित कीजिए। बनास की सहायक है खारी, लूनी की सहायक है सुकड़ी, माही की सहायक है मोरैन, चंबल की सहायक है काली सिंध और काली सिंध की सहायक है आहू। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर है चंबल नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? इसका राइट आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो माही नदी। राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो इसका आंसर है बनास नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर है साबरमती नदी। चंबल की 12मासी नदियों कौन कौन सी है? राज्य की 12मासी नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल और माही राज्य की दो नदियाँ ऐसी है जो 12मासी है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जलप्रवाह की नदी नहीं है? तो बेड़च नदी आंतरिक जलप्रवाह की नदी नहीं है। यह बनास की सहायक नदी है तथा इसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है बनास नदी। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? चित्तौड़। इसका राइट आंसर है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर है मैनार जलप्रपात, जो मैनार नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतःप्रवास क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है? चंबल नदी। यह चित्तौड़ से मध्य प्रदेश कोटा के बीच में एक गार्ज से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में बहती है? इसका राइट आंसर है
बनास नदी, यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर में बहती है। राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी है। चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बनास की सहायक कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देवेर राजसमंद से। अरावली पहाड़ियाँ लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से सर्वाधिक किसके पास है? अजमेर। जोजड़ी व सुकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी का सहायक नदियाँ हैं ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? इसका राइट आंसर है शेखावाटी भूभाग। त्रिवेणी संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है खारी नदी। खारी यह बनास की सहायक नदी है जो कि इसका पानी बंगाली खाड़ी में जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। नदी तटीय नगर। चंबल नदी कोटा के निकट से निकलती है। काली सिंधु नदी झालावाड़ बसा हुआ है। बेड़ज नदी के किनारे चित्तौड़ बसा हुआ है और खारी नदी के किनारे आसिंद भीलवाड़ा स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है खारी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मिलने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी है? इसका राइट आंसर है सोम, जाखम और माही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? इसका राइट आंसर है कांकणी नदी को। राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। नदी व उसके प्रवाह वाले जिलों का कौन सा युग्म असंगत है? मोरेल, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली। सही नहीं है, जबकि नेवज, 12 झालावाड़ और 12 नेवज, झालावाड़ और 12 सही है। कांकनी राजसमंद यह गलत है। मोरेल, सवाई माधोपुर, जयपुर ये सही था। कांकनी राजसमंद यह गलत है। जबकि जोजड़ी, जोधपुर, नागौर ये भी सही है। कांकनी नदी जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है, न कि राजसमंद में। निम्न किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है? माही नदी के मैदान को। अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा राज्य के किस भाग में विद्यमान रहती है? दक्षिणी राजस्थान में। मित्रों, आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमतल
प्रपात बना हुआ है? इसका राइट आंसर है मांगली नदी पर। यह बूंदी जिले में स्थित है, जो कि मेज नदी की सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से भी जाना जाता है? लूनी नदी को अजमेर के निकट इसे सागरमती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नदी और प्राकृतिक प्रदेश। बांडे नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। कोठारी नदी मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। चंबल नदी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। मोरल नदी पूर्वी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है नदी और उपनाम। रूपारेल नदी वराह के नाम से जानी जाती है। कांकरी नदी, मसूर नदी, घग्गर, मृत नदी, बनास, वन की आशा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होती है? वाकली नदी। राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? गंभीरी, काली सिंध, सागरमती, सुकड़ी। इसका राइट आंसर है। किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो पश्चिमी बनास। यह बनास की सहायक नदी नहीं है। रामेश्वर घाट में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? चंबल, बनास और सीप नदी का संगम स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60%। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में बहती है? तो कुन्नू नदी दक्षिण राजस्थान में बहती है। बारात जिले के शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है? परवन नदी। अगला क्वेश्चन है राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है जवाई नदी, सूकड़ नदी, कोठारी नदी, मेज नदी, यानी चौथा नंबर सही है। निम्न नदी और सहायक नदी। बेड़ज गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है। चंबल की सहायक बामनी है। काली सिंध की परवन है। माही की इरू है। राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसका राइट आंसर है चंबल नदी। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर है चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती। लूनी नदी वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? इसका राइट आंसर है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी नागौर से निकलती है। बैसरगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है।
अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? लूणी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में बहती है? इसका राइट आंसर है कुन्नू नदी। बारां जिले में शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है? तो परवन नदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तो कांतरी नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। निम्न नदियों व उनकी सहायक नदियों का सही जोड़ा चुनिए। इसका पश्चिम बनास, जवाई, लूणी, माजम, माई, सुगली और साबरमती वैतरक। इसका राइट आंसर है साबरमती वैतरक। पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, पाली से। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है साबरमती। राज्य में सर्वाधिक भीड़ भूमि व कंदराहे किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो वह है चंबल नदी के क्षेत्र में। पार्वती नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गंभीरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, छोटी काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह चंबल की सहायक नदी है तथा यह चंबल में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी भी है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल ले जाती है? इसका राइट आंसर है मेहता और रूपनगढ़, दोनों ही सही है। निम्न में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो से ही माही की सहायक नदी नहीं है, यह साबरमती नदी की सहायक नदी है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? उपयुक्त सभी चाकण, आलनिया और मेज। अगला क्वेश्चन है, सहायक नदी और सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक कुराल, खारी की सहायक मानसी, काली सिंध की चोली, पार्वती की बेंतली। इसका सही जवाब है काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़ जिले से। उदयसागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? आहड़ नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है सरस्वती या दृशवती। भाईसागर झील में किस नदी का पानी आता है? इसका राइट आंसर है बांडी नदी का। बिशलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी के पानी को नदी पर करवाया गया था? इसका राइट आंसर है बनास नदी पर। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मनोहर थाना का किला किन नदियों के संगम पर स्थित
है। इसका राइट आंसर है परवन और कालीखाड़ नदी पर। अगला क्वेश्चन है केला और किन नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग, आओ काली सिंध के संगम पर, सही है। शेरगढ़ परवन नदी के किनारे, यह भी सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीर व बेड़च नदी के संगम पर, यह भी सही है। और गढ़ पैलेस काली सिंध नदी के संगम पर, यह गलत है। गढ़ पैलेस चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य संबंधित नदी। बस्सी अभयारण्य से औरवी और बामनी नदी निकलती है। बैसरोगढ़ अभयारण्य से चंबल व बामनी नदी निकलती है। जवाहर सागर अभयारण्य से चंबल नदी और शेरगढ़ अभयारण्य से परवन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है चंबल, बनास, लूनी सर्वाधिक जिलों में बहती है। प्रत्येक नदी कितने कितने जिलों में बहती है? तो यह 6 जिलों में बहती है। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सोम नदी के किनारे। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? इसका राइट आंसर है बाकली बांध, जो कि जालौर जिले में स्थित है। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से विख्यात है? तो घग्गर नदी मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर है सिरोही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? साबी नदी। किस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है? तो घग्गर नदी के स्थानीय पाठ को नाली भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल नदी। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर है कांकनी नदी, जो केवल जैसलमेर जिले में ही प्रवाहित होती है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है मुक्तसबी। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? माही नदी की कुल लंबाई 573 किलोमीटर, सही है। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, यह भी सही है। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर, यह भी सही है। बेड़च नदी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर, यह गलत है और हमें गलत का ही चयन करना था। बेड़च नदी की कुल लंबाई 157 किलोमीटर है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बनास नदी। बंद बोरटा से किस नदी में का जल आता है? इसका राइट आंसर है चूहड़ सिद्ध नदी का जल आता है। अगला क्वेश्चन है गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित होती है? ईरू नदी, यह माही की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिशलपुर बांध बनाया गया है, जो टोंक जिले में स्थित है। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा
नदी को। बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका कारण क्या है? प्रवास क्षेत्र में लवणता मिट्टी की अधिक होना। बेड़च बनास मैंदल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेगोद के पास बेलवाड़ा जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? इसका राइट आंसर है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? चंबल नदी से। अगला क्वेश्चन है कस्बे और तटीय नदी तट। मंडोर, नागाद्री, खेरवाड़ा, गोदावरी, रेलमगरा, बनास, बारा, बाणगंगा और काठियावाड़ माही नदी पर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी मंडोर बनास पर है, खेरवाड़ा गोदावरी पर है, रेलमगरा बनास पर है और बारा बाणगंगा पर और गलियाकोट माही नदी पर। इसका सी राइट है, तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसका मांगरोल बाणगंगा सही है, सांगोद सोम यह गलत है, पंचपहाड़ पिपलाद सही है, केशवराय पाटन चंबल यह भी सही है। मित्रों, आज का सेशन यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।